my dear students, how are you all? I hope everyone is doing great. I am Ankita Rawat. I welcome you all at our channel of Adda 247. And जैसा कि आप सबको पता है कि MH सेट 5 ईयर LLB का रिजल्ट ऑलरेडी आउट हो चुका है और आप में से कई सारे बच्चे जानना चाहते होंगे कि एक एस्पायरेंट से एक अचीवर तक का सफ़र कैसा होता है, क्या क्या चैलेंजेस इस समय आप लोगों को फेस करने होते हैं और कैसे आप लोग इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका ये जानने का होता है खुद एक अचीवर के साथ। सो आज हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी MH सेट की अचीवर अपर्णा पांडे, जो कि आप लोगों के साथ अपना ये पूरा सफ़र शेयर करने वाले हैं, जिससे कि काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को जानने को मिलेंगी। तो चलिए स्वागत करते हैं हम हमारी आज की MH सेट अचीवर अपर्णा पांडे का। हेलो अपर्णा, हाउ आर यू? Hi, I'm good. ओके, सो अपर्णा, अभी कैसा लग रहा है आपको अपना रिजल्ट आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है. I just hope I get my desired and dream college. That's it for now. ओके, तो अपर्णा, सबसे पहले तो आप क्या कीजिए कि अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी आपके बारे में। तो आपका क्या बैकग्राउंड है और थोड़ा बहुत आपका जो रिजल्ट रहा है उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। So, hi, I am Aparna Pandey. I'm from Uttarakhand. I started my CLAT coaching basically in the year 2024. I also took 1 year ka drop, and CLAT didn't work that great for me like how I expected it to be. But I gave MHCT, and in this basically my percentile is 99.53. So I did my schooling from Uttarakhand only, and yeah, I look forward to pursue law as my career. ओके, दैट्स ग्रेट अपर्णा। 99.5 परसेंटाइल, इट्स ग्रेट अचीवमेंट आई वुड से। लेकिन जब आपने इसकी शुरुआत करी थी और जैसा आपने मेंशन किया था दैट क्लास डिडंट वर्क आउट फॉर यू, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा था, तो उसके बाद आपने सोचा था कि हाँ, मिड सेट में आप इस तरीके से कर पाओगे? क्या आपकी एक तरीके से सोच थी उस समय जब आपने शुरू किया था मिड सेट के लिए प्रिपेयर करना, ये पूरी जर्नी जो थी, और ड्रॉप जब लिया था तो फिर क्या क्या जो था आपने सोचा था, ये बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग चला है या फिर उससे बेटर रहा है, या आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट किया है इस रिजल्ट ने? जब मैंने क्लैट बेसिकली सबसे पहले दिया था, उसके उस टाइम जब मैंने दिया था, आई गेव इट जस्ट एज अ ट्रायल. बट ऑब्वियसली दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग बिकॉज मेरे मार्क्स वर लाइक वेरी लो, एंड आई फील आई वाज वे टू ओवर कॉन्फिडेंट. बट फिर जब मैंने क्लैट दिया, आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था, बट स्टिल इट डिडंट वर्क आउट. But I feel after giving CLAT, I also gave SLAT and MHCET. So MHCET के टाइम पे I was fully drained, I feel, because एक तो CLAT का रिजल्ट वो उसने बहुत ज़्यादा डिले हुआ था. So all I did was I would just prepare, and थोड़ा तो CLAT के टाइम पे ही प्रिपेयर था. So I would just keep on like having a track of GK and stuff. And MHCT देने के टाइम पे भी I was not that confident, and it was just कि अब एग्जाम है तो बस एग्जाम है तो देना है वाला सीन था. सो बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस नहीं थी. इवन लाइक जब मैं मॉक्स देती थी तो उसमें भी जो क्वेश्चंस थे वो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता था दैट आई वुड क्लियर द एग्जाम बेसिकली. ओके ओके, तो फिर आपकी बेसिकली जो तैयारी थी वो क्लैट को ज़्यादा इंक्लाइन थी या फिर अभी फिलहाल के लिए MH सेट पे आपका ज़्यादा फोकस था? नहीं, इट वाज बेसिकली इंक्लाइन टू क्लैट. अच्छा, क्लैट के लिए इंक्लाइन था, तो उसके लिए प्रिपरेशन करते करते यू आर एबल टू क्वालिफाई MH सेट एज वेल, है ना? यस. तो किस तरीके से आपने तैयारी करी थी? इतना हम बोल सकते हैं एक तरीके से जो रिजल्ट था उसमें आपने क्या क्या चीज़ें चेक करी, क्या क्या चीज़ें एनालाइज करी और किस तरीके से उस पर काम किया कि हाँ, अभी जो है आपको एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है? So basically, I think having a schedule is very important. Like basically, you should have कि क्या आप पूरे दिन में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, एंड एक उसका स्ट्रक्चर होना, आई फील इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मतलब आई थिंक स्टार्टिंग में तो उसी में टाइम लग जाता है सिलेबस समझने में कि कैसे पढ़ना है एंड क्या पढ़ना है. सो वो एक बार हो जाए तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग आई फील. And basically just do it section wise, like English फिर legal फिर logical सब में. मतलब even if the paper is hard or if the paper is easy, you should be able to do it. And बस like mocks देना है and mocks को analyze करना, it is very very important. Keep on analyzing them, and instead of just seeing your score and rank, I feel it should be rather basically it should be कि आप अपना mistakes देखो और just
राइट इट डाउन कि जो भी मिस्टेक्स था, एंड देन जस्ट चेक इट लाइक जब दूसरा मॉक दो कि क्या वो मिस्टेक्स रिपीट हुई या फिर नहीं हुई, एंड दैट बेसिकली वर्क्स फॉर एमएचसीटी। आई वुड से ज़्यादा फोकस वन लाइनर्स वगैरह में रहता है। सो MHCT is a like both exams I feel like are a practice based and time management type of a thing. So बस अगर time management अच्छे से हो रहा है and तो I feel हो जाता है। यस, सो बेसिकली आप वो बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो है टाइम मैनेजमेंट इज़ द की, है ना? तो अगर Yes. टाइम मैनेज कर पाओ आप अपना, और एक सही तरीके से जो एनालिसिस होता है, जैसा कि आपने बताया था कि एक बार मिस्टेक्स देखो, नोट डाउन करो उसको, फिर चेक करो कि हाँ तुमने उस पर काम किया है, जो भी चीज़ें करी हैं वो सही वर्क करी हैं या नहीं, विद द हेल्प ऑफ मॉक्स, राइट? सो ये एक बहुत ही करेक्ट अप्रोच होता है, हम बोल सकते हैं एक तरीके से अपना अपने आप को एनालाइज करने को और अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, है ना बच्चे? तो इसके अलावा जो ये तो आपकी हो गई एक पूरी जर्नी थी, तो जब आपका एग्ज़ाम पास आ रहा था एमएच सेट का, तो उस समय कुछ स्पेशल चीज़ें आपने करी थी अपने प्रिपरेशन में, जो कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो खासकर जब एग्ज़ाम पास रहता है बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए? सो बेसिकली उस टाइम पे मेरा ज़्यादा फोकस जीके एंड करंट अफेयर्स वगैरह में ही रहता था। सो आई यूज टू डू लाइक मंथली कंपेंडियम्स, एंड दिस टाइम आई फेल्ट कि एमएचसीटी में ज़्यादा जो फोकस था दैट वाज ऑन द स्टैटिक पार्ट। सो स्टैटिक जीके लाइक मॉडर्न मेडिवल एशियंट एंड ऑल्सो लाइक द फर्स्ट पर्सनैलिटीज, द ग्रेट पर्सनैलिटीज, नोबल प्राइज अवार्ड्स वगैरह, ये सब थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इस ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग। एंड वो कैब को रिवाइज करना बेसिकली, एंड जो भी बेसिक आपके कॉन्सेप्ट्स आप बस उसको लाइक लास्ट टाइम में तो इट्स जस्ट यू नीड टू डू द रिवीजन, रिवीजन इज द ओनली की, एंड प्रैक्टिस, लाइक जस्ट प्रैक्टिस। ओके, सो इसमें आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सेक्शन कौन सा रहा है आउट ऑफ ऑल द सेक्शंस दैट आर इन योर एग्जाम? तो उसमें से सबसे ज़्यादा परेशान किस सेक्शन ने आपको किया है? आई थिंक लॉजिकल, स्पेशली द सीआर पार्ट। तो सीआर पार्ट करने में मुझे थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्टी आती थी, एंड जीके बेसिकली बिकॉज जीके इज समथिंग जो आप पूरा कभी प्रिपेयर ही नहीं कर सकते, एंड इट कैन ऑलवेज बी लाइक वेरी अनसर्टेन। सो जीके वाज लाइक समथिंग वेरी अनसर्टेन फॉर मी। सो या। तो जीके और क्रिटिकल रीजनिंग बेसिकली आप लोगों के लिए जो था वो थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया था यहाँ पे। अच्छा, और डिस्पाइट दैट आपने उसको किस तरीके से मतलब कवर किया कि इतना वास्ट सिलेबस है और फिर भी आपने जो है वो चैलेंज जो है किस तरीके से ओवरकम किया? आई थिंक जीके में तो बेसिकली आप अगर एक ही सोर्स से जितना उसके साथ रहो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। सो आई यूज टू सी क्वेश्चंस जो मैंने कभी पढ़े ही नहीं है फिर भी, बट आई यूज टू जस्ट कंप्लीट मेरा जो मंथली कंपेंडियम्स है उनको कर लिया, और एक और अगर कोई चैनल है, कोई यूट्यूब चैनल देख रहा है तो उससे कवर कर लिया। एंड द सी आर पार्ट आई वुड बेसिकली से कि आई यूज टू स्कोर वेरी लेस इन सी आर, मतलब बिल्कुल लाइक इवन व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट तो लाइक आउट ऑफ 24 मेरे 3.5 आए थे एक बार सीआर में। सो सीआर में तो बस यही था कि आप उस कॉन्सेप्ट को समझो कि अगर अजम्पशंस है, अगर आर्ग्यूमेंट्स है, इन सबको समझो एंड बस प्रैक्टिस करना, एंड उसको बेसिकली जो पैसेज है या फिर अगर कोई स्टेटमेंट भी दिया है, अगर आप उसको एक बहुत अच्छी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो, अगर आप उसकी लैंग्वेज समझ सकते हो तो वो डिकोड हो जाता है, तो प्रैक्टिस से ही होगा वो। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे बोल सकते हैं हम एक तरीके से प्रैक्टिस और रिवीजन जो है वो ध्यान में रखना है, वो करना है, हम्म। और इंटरप्रिटेशन करेक्ट होना चाहिए, तो उसके लिए अगेन प्रैक्टिस इज द ओनली की, वी वुड से, है ना? यस। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स आपकी ये जो जर्नी रही है इसमें कोई ऐसा चैलेंज रहा था, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ जिसमें कि आप बोल सकते हो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था आपके लिए कंटिन्यू करना अपनी प्रिपरेशन को, या फिर कुछ भी ऐसा चैलेंज रहा होगा जिसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से टैकल कर लिया बेसिकली, या फिर कोई डिस्ट्रैक्शन रहा होगा, क्योंकि आपको पता है आजकल का एक तरीके से ये जो टाइम होता है आफ्टर योर क्लास ट्वेल्थ, और आपने तो ड्रॉप भी लिया था, तो उस टाइम पीरियड में और एग्जाम एग्जाम जब आप लोगों का एक टारगेट रहता है तो बच्चे अक्सर जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं डिस्पाइट डिस्पाइट टेकिंग वन ड्रॉप ईयर, तो वो काफ़ी बड़ा चैलेंज होता है बच्चों के लिए। तो आपके लिए था कुछ ऐसा चैलेंज, चाहे वो कोई डिस्ट्रैक्शन रहा हो या अपार्ट फ्रॉम दैट कोई ऐसा इंसिडेंट या सिचुएशन जिसने आपको जो है बोल सकते हैं एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा आप हम बोल सकते हैं चैलेंज किया था आगे बढ़ने के लिए, आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हर्डल क्रिएट किया था? आई थिंक जब मैंने पहला क्लैट का अटेम्प्ट दिया था उसके बाद आई वॉज लाइक वेरी डिमोटिवेटेड, लाइक बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड, एंड उसके बाद
मतलब मेरे से कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी। बट जब वो आया, सेकंड अटेम्प्ट की बारी आई, सो आई थिंक द माइंडसेट वाज द मेन थिंग उस टाइम पे, बिकॉज आई कुड सी एवरीवन अराउंड मी इज लीविंग द सिटी, बस लाइक एंड इट यूज्ड टू फील कि बस मैं ही हूँ यहीं पे। सो वो फ्लैशबैक्स वगैरह थोड़े रहते थे। सो बेसिकली मेरा एक माइंडसेट बन गया था कि अब तो मुझे करना ही है, कुछ भी हो जाए। सो इट वाज लाइक कि मुझे कुछ और दिखता ही नहीं था। एंड टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रैक्शन लाइक सोशल मीडिया और एनीथिंग, तो मैंने सब डीएक्टिवेट रखा था उस टाइम पीरियड में, एंड दैट हेल्प्ड मी। एंड मेरे हिसाब से माइंडसेट ही है, अगर माइंडसेट होता है कि करना है तो करना है, तो फिर कुछ भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करता। बिल्कुल, बिल्कुल, आई एग्री विद यू इसमें तो, क्योंकि ये दैट इज़ द की है ना, हम बोलते हैं कि माइंडसेट इज़ एवरीथिंग हियर। अगर आप लोगों ने ठान लिया दैट यस दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई हैव टू डू, सो यू आर सपोज टू डू दैट। और वो माइंडसेट जो होता है ना दैट यस आई एम सपोज टू डू दैट, आई एम गोइंग टू डू इट, ये कहीं ना कहीं हेल्प कर जाता है आप लोगों की। और यहाँ पे वही चीज़ आ जाती है, जब ये माइंडसेट आपका साथ रहता है तो यू विल डू एनीथिंग टू अचीव दैट गोल, है ना। अब उस समय ये डिस्ट्रैक्शंस वगैरह जो है इन ये भी आप लोगों के लिए मायने नहीं रखेंगे, इफ़ यू हैव दैट माइंडसेट कि हाँ भाई दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई हैव टू डू। सो उसमें तो आपने पूरा बता दिया कि हाँ सोशल मीडिया वगैरह से बिल्कुल ही कट डाउन हो गया था, एकदम ही गायब, एकदम, है ना, पूरी दुनिया को किसी को खबर नहीं थी कि आई एम हेयर, प्रिपेयर कर रही यस। हूँ मैं अपना। ठीक है। सो यस दैट इज़ अगेन वेरी गुड। और हाँ वो जो चैलेंज होता है जब आप लोग देखते हो दूसरों को अपने से आगे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, शहर को छोड़ के जा रहे हैं, एंड यू आर देयर, सो वो माइंडसेट वही चीज़ हो जाती है, वो जो सिचुएशन होती है ना जो हम लोग खुद अपने आप अपने ऊपर रख देते हैं, एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो हमें खुद से, उस चीज़ से बाहर आना और अपने आप को प्रूव करना कि हाँ भाई नहीं, दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू और मैं कर लूँगी। सो आई थिंक वो बहुत बड़ा जो है एक चीज़ होता है, एक हम बोल सकते हैं एक एस्पायरेंट के सफ़र में, और फिर उसके बाद जब तुम एक अचीवर बन जाते हो तो वो जो चीज़ आप लोगों को फिर वो जो जर्नी दिखती है अपनी उस फेज से ये फेज तक, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक मेमोरेबल जर्नी बन जाती है। राइट। तो इसके अलावा अपर्णा, अच्छा आपने जो ये प्रिपरेशन किया था इसमें सब्जेक्ट वाइज कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग्स वगैरह रखी हुई थी अपने लिए कि हाँ ये वाला जो सब्जेक्ट है मेरा मुझे इस पे ज़्यादा ध्यान देना है, या इसका वेटेज ज़्यादा है, या इस तरीके से कुछ प्लान आउट किया था कि हाँ ये मेरा ज़्यादा अच्छा स्ट्रेंथ है इसमें, या मैं इसमें ज़्यादा अच्छी हूँ तो मैं इस सब्जेक्ट को इस तरीके से हैंडल कर सकती हूँ, तो ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी रही है आपकी? मेरा बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लॉजिकल में ही मैं देती थी, बिकॉज़ मेरा लॉजिकल उस टाइम पे बहुत वीक था। जीके का रिवीजन रोज़ रहता था, और अगर कोई नई चीज़ भी पढ़नी है तो रोज़ वो जीके रोज़ रहती थी। बाकी प्लान करने में तो आई वुड जस्ट से कि प्लान बहुत ज़्यादा अच्छे से स्ट्रैटेजेटिकली, क्योंकि मेरे साथ क्या होता था, मैं बहुत सारी चीज़ें एक ही दिन में प्लान कर देती थी और फिर वो नहीं पूरा होता था। सो जस्ट मेक अ गुड रूटीन जिसको आप बेसिकली आप उससे स्टिक रहोगे। सो मेरा सबसे ज़्यादा टाइम लॉजिकल में ही जाता था पूरे दिन में प्रेप करने में। एंड क्वांट्स, बेसिकली क्वांट्स के एक बार कॉन्सेप्ट्स हो जाए तो उसको अच्छे से करना। लीगल में बेसिकली लीगल को आप पहले आई वुड से जस्ट रीड इट कॉन्सेप्ट वाइज, एंड देन लीगल में बस प्रैक्टिस है टू हैव दैट लीगल माइंडसेट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई फील। एंड इंग्लिश में भी इट इज़ जस्ट कि डू योर vocab, रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। आई थिंक न्यूज़पेपर सिर्फ इंग्लिश में हेल्प नहीं करता है, न्यूज़पेपर ने लीगल में भी हेल्प किया, न्यूज़पेपर ने लॉजिकल में भी हेल्प किया, बिकॉज उसमें जो एडिटोरियल्स आते हैं आई फील दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा टाइम देती थी एडिटोरियल को बिल्कुल अच्छे से पढ़ने में। वो लॉजिकल में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो यस बिल्कुल अपर्णा, आप देख सकते हो यहाँ पे कि किस तरीके से प्रॉपर स्ट्रैटेजी जब अगर होती है आप लोगों के पास, राइट। सो अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के साथ हम जब चीज़ें अलाइन कर लेते हैं, एंड वो सब चीज़ें जब एक साथ अलाइन हो जाएंगी, सो बिल्कुल आप बोल सकते हो एक तरीके से आप आपका जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। और एक जो ये चीज़ आपने मेंशन करी थी कि हाँ ये न्यूज़पेपर वाला जो चीज़ है, कई बार हमारे पास ये एक ऐसा सोर्स होता है ये न्यूज़पेपर, कि ये एक ऐसा सोर्स है जिससे कि आप कहीं ना कहीं अपने मोस्ट ऑफ द सेक्शंस कवर कर सकते हैं, बीट योर इंग्लिश, बीट योर करंट अफेयर्स, जीके, लीगल वगैरह, सारे बहुत सारे सेक्शंस इसके हेल्प से जो है हो जाता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, और बच्चे अक्सर जो है इसको काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, जो मुझे लगता है क्योंकि उनको ऐसा टाइम कंज्यूमिंग काफ़ी लगता है ये न्यूज़पेपर। सो आपको अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लगता था एक न्यूज़पेपर पढ़ने में, या एडिटोरियल, या आपने कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस रखे हुए थे कि हाँ न्यूज़पेपर में आप केवल ये सेक्शंस पढ़ेंगे, किस किस तरीके से आप पढ़ते थे न्यूज़पेपर को? अगर कभी-कभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता था एक दिन में, सो एडिटोरियल्स तो मैं हमेशा पढ़ती थी। एडिटोरियल्स एंड ओपिनियन एंड उसके पीछे जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज होता है, वो मैं रोज़ पढ़ती थी, बिकॉज़ दैट गिव्स अ व्यू ऑफ द ऑथर्स पॉइंट, और हमें पूरे एग्ज़ाम में वही जानना होता है बेसिकली।
और अगर मेरे पास कभी कभी टाइम होता था, सो आई वुड जस्ट रीड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। कोई बहुत ज़्यादा लीगल इशू चल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा करंट अफेयर है, कोई बहुत साइंस एंड टेक में कुछ बहुत ज़्यादा अगर हुआ है, तो दैट ओनली। सो ये सब करने में ऑन एन एवरेज इन अ डे कितना टाइम देते थे आप न्यूज़पेपर को? 1.5 आवर। 1.5 आवर तो लगता ही लगता था, मतलब हाँ न्यूज़पेपर को अगर अच्छे से पढ़ना है और एनालाइज हाँ। करना है, हम्म। राइट? ओके ओके, सो दैट इज़ ग्रेट। और इस तरीके का टाइम डेडिकेट करना, वो भी केवल न्यूज़पेपर रीडिंग को, वही बच्चों को ऐसा लग जाता है कई बार कि कहीं मैं अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ न्यूज़पेपर को इतना टाइम देके। तो इट इज़ नॉट अ टाइम वेस्ट, राइट? आप देख सकते हो ये टाइम वेस्ट नहीं होता है, ये एक तरीके से आपकी स्किल है जो डेवलप हो रही है आपके एग्ज़ाम के लिए। अच्छा, इसके अलावा अभी फ़िलहाल के लिए आपके घर में किस तरीके का माहौल है? क्योंकि रिज़ल्ट तो बहुत बढ़िया आ रखा है आपका। सो घर वाले क्या क्या महसूस कर रहे हैं? फैमिली, पेरेंट्स वगैरह, फ्रेंड्स वगैरह, क्या रिएक्शन रहा उनका इस रिजल्ट्स को देख के? आई थिंक एवरीवन इज प्रिटी नॉर्मल अभी तो, बट ऑब्वियसली दे आर हैप्पी वंस आई लाइक गेट टू नो कि मुझे कौन सा कॉलेज मिला। आई थिंक देन इट वुड बी द राइट टाइम टू सेलिब्रेट। बिल्कुल बिल्कुल। एंड बस अभी तो आई एम हैप्पी बट। अच्छा, और किस तरीके से आपके पेरेंट्स या फिर फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया आपको इस जर्नी में? क्या उनकी हेल्प रही है, क्या उनका रोल रहा है आपकी इस पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में? So parents have been like very supportive, especially my mother. She has been like really supportive. I think जब पहले वाला जो भी मेरा अटेम्प्ट था, उसके बाद अगर मैंने दोबारा प्रेप किया है, वो अपनी मम्मी की वजह से ही करा है, बिकॉज शी वॉज देयर फॉर मी। एंड पापा ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ही शोड मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट। There used to be some arguments between me and him, but I think that gave me strength to basically show up myself. And I used to be very like, I used to have so many self doubts during my CLAT preparation as well. So my father used to motivate me at that time. Talking about friends, I don't have like a lot of friends, but I think all have been like very supportive throughout the journey. ओके ओके, और इन सब चीज़ों के अलावा आपके टीचर्स का क्या रोल रहा है, जिनके अंडर आपने इस एग्ज़ाम के लिए गाइड किया होगा, जिनके गाइडेंस लिया होगा? सो उन्होंने किस तरीके से आपको सपोर्ट किया यहाँ पे? आई थिंक टीचर्स हैव बीन रियली सपोर्टिव, बट मेरा जो मेन प्रिपरेशन था, आई वुड से मैंने ज़्यादा सेल्फ प्रिपरेशन ही किया है। एंड देयर यूज्ड टू बी अ मेंटोरशिप विच आई बेसिकली टुक, सो दैट रियली हेल्प्ड मी, बिकॉज मेंटोरशिप से लाइक देयर इज लाइक अ एक हफ्ते का पीरियड, सो यू हैव टू लाइक इम्प्रूव योर स्कोर्स, बिकॉज यू हैव टू आंसर समवन कि मेरे अगर स्कोर्स कम हो रहे हैं तो क्यों हो रहा है, सो एक प्रेशर बना रहता है। एंड आई थिंक दैट वर्क्स, बेसिकली इट हेल्प्स यू टू हार्ड वर्क। बट मैंने ज़्यादा फोकस सेल्फ प्रिपरेशन में ही रखा था। बट आई थिंक everything worked great for me. And I also used to watch so many YouTube videos, and YouTube ने मुझे ज़्यादा हेल्प किया। एंड ऑल्सो I think viewed your channel's video. I used to see like CLAT के PY उसके लिए quant का video from your channel, and also the GK marathons. So that has really helped me. ओके, सो यू कैन सिंपली से दैट सेल्फ स्टडी विद द करेक्ट डायरेक्शन जो है वो वर्क कर गई है यहाँ पे, है ना? Hmm. और जो करेक्ट हम बोल सकते हैं एक तरीके से प्लानिंग होती है, अपने आप पढ़ना और डेडिकेटेडली वो भी, सो दैट टू हेल्प हेयर अलॉट। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें, चलो ये तो हमारा हो गया, पूरा पढ़ाई वगैरह चल रहा था, आपका एकदम एग्ज़ाम था क्योंकि, तो आप पूरे माइंडसेट में थे। तो कुछ चीज़ें करते थे आप कभी ऐसे अपने हॉबी की तरह, या एक्स्ट्रा चीज़ें, या बिल्कुल पूरी तरह डेडिकेटेड थे कि हाँ 24/7 यू आर ओनली स्टडिंग, या एक्स्ट्रा फन वगैरह में भी आपका थोड़ा बहुत इंडल्जेंस रहता था? I used to basically sometimes practice dance, or I would just practice meditation. So that was like a break for me. But I think मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा मेरी हॉबीज कट ऑफ हो गई थी, बिकॉज टाइम ही नहीं होता था, लाइक लिटरली टाइम नहीं होता। व्हेन यू आर इनटू दैट प्रिपरेशन, तब आप देखते हो कि 1 घंटा भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आई फील। बट आई यूज टू लाइक डेडिकेट सम टाइम, बिकॉज अगर मैं नहीं करूंगी तो फिर मैं पढ़ाई में भी मेरा पूरा ध्यान नहीं लग पाता है उतने अच्छे से। सो आई थिंक टेकिंग लाइक हाफ एन आवर फॉर यू, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग बेसिकली।
हाँ, तो वही चीज़ हो जाती है यहाँ पे। एक बैलेंस बना के रखना ज़रूरी होता है। माइंड हुँ, को भी थोड़ा-सा रेस्ट चाहिए होता है, वो बिल्कुल इंजन की तरह, गाड़ी की तरह चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा घिस जाएगा, है ना? तो यहाँ पे ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, आधा घंटा, 10-15 मिनट अपने लिए निकाल लिया, मेडिटेशन वगैरह कर लिया, सो ये बहुत बेनिफिशियल होता है ना? हमारी मेंटल एबिलिटी को स्ट्रेंथन कर लेता है काफ़ी ज़्यादा। तो वही चीज़ हो जाती है, एक छोटी-छोटी चीज़ें अपने को आपको बिल्कुल ही डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, बिल्कुल ही ऐसा नहीं होना है कि हम बिल्कुल ही बोल सकते हैं एक तरीके से सारी चीज़ें छोड़ दें, पढ़ाई हुँ। के चक्कर में पढ़ाई के चक्कर में बोल सकते हैं सारी चीज़ें छोड़ दें, और ऐसा भी नहीं करना है कि हमारा जो है बाकी सब चीज़ें करने के चक्कर में हम जो है एक तरीके से बोले कि बिल्कुल पढ़ाई ही छोड़ दें यहाँ पे। तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं यहाँ पे, और क्योंकि एग्ज़ाम है, अब ये ड्रॉप लिया है तो ये केवल एग्ज़ाम के लिए ही लिया है, तो वही चीज़ हो जाती है, तो उसको प्रायोरिटी तो मिलेगी ही, राइट। ओके, सो इन सब चीज़ों के अलावा अगर आपको अभी देखना होगा, सो आपके लिए ये जो पूरा सफ़र रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या रहा है पूरी प्रिपरेशन का, जो अभी अगर आपको एक फ्लैशबैक दिखा दें, तो उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको क्या लगेगा कि हाँ यार, ये पर्टिकुलर चीज़ थी जो मैंने जो है करी है, या ये पर्टिकुलर चीज़ है जहाँ पे बच्चों को ध्यान देना चाहिए, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप फंसे थे और आपको ऐसा लगा कि हाँ बच्चे भी फंस सकते हैं, तो वो ऐसा कुछ सिचुएशन रहा होगा पूरी प्रिपरेशन के टाइम पे। आई थिंक द मोस्ट हार्ड पॉइंट इज़ जब सेल्फ डाउट्स आते हैं एंड बेसिकली मॉक्स दे रहे हो तो कभी उसकी वजह से आ गया, या फिर देख रहे हो कि किसी के 80s 90s में आ रहा है, मेरे 60s में आ रहा है, तो ये सब चीज़ें अफेक्ट करती है। बट आई फील लाइक आफ्टर गिविंग लाइक माई क्लैट एग्जाम एज वेल, आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड, आई डोंट नो वाई, बिकॉज आई न्यू फ्रॉम इनसाइड दैट आई प्रिपेयर्ड लाइक माई बेस्ट। सो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई फील इफ यू हैव really worked hard, like working hard is in your hands basically. So if you have worked hard, no matter what destination you are planning or what destination has been basically designated for you, आपका हार्ड वर्क कभी वेस्ट नहीं जाएगा, so you will basically get what is best for you, I feel. So it's always better to think that I am the best, I am doing the right thing, and basically you could just answer yourself कि हाँ मैंने अच्छा किया, and that's it, I feel. So no need to just feel worthless or anything. यस, दिस इज़ एग्जैक्टली, क्योंकि बच्चे कई बार मुझे भी मैसेज करते हैं कि मैम हमारे जो है मॉक में बिल्कुल मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं, हम लोग क्या Hmm. करें, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग हो जाता है ये पर्टिकुलर सिचुएशन। और उससे वही चीज़ आ जाती है फिर एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपने मेहनत करी है तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट वो एक सेटिस्फैक्शन रहता है कि हाँ आई गेव माई बेस्ट, और दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे, कि हाँ भाई हमने जो किया है अपना बेस्ट दिया है। और वो चीज़ ये भी हो जाती है, हम बोल सकते हैं एक तरीके से, कि अगर आप लोगों ने सही डायरेक्शन में मेहनत करी है। आई हैड विद यू, एन अमेजिंग टॉक दैट आई हैड विद यू। सो आपके लिए, आपकी तरफ से जो है व्यूअर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या कुछ बातें जो आप व्यूअर्स को बोलना चाहोगे। Uh, I would just like to say that please be on track, prepare. I think it's always going to be fruitful. अभी बेसिकली लगेगा कि नहीं हो रहा है, पर सब हो जाएगा। एंड या जस्ट stay focused, stay consistent. That really matters. And once you would just basically pass off this stage, then you will realize कि हाँ सच में. And basically, I also felt that no matter मेरा result कैसा रहा, this journey I think taught me a lot. Like I learned like how to hard work and everything. So I'm really grateful. And yeah, I think I would just like to wish everyone all the best. And there are hard times, but everything just pays off, I feel. बिल्कुल, बिल्कुल अपर्णा, तो यहाँ पे वही चीज़ आ जाती है, हम बोल सकते हैं कि जब आप लोग के मन में ये रहता है ना कि हाँ भई मैंने अपना बेस्ट दिया है और आई एम गोइंग टू स्टे फोकस्ड, तो वो चीज़ हो जाती है कि वहाँ कहीं न कहीं काम कर जाएगी। मेन की यहाँ पे वही होता है कि आप लोगों को फोकस्ड रहना है, डिसिप्लिन्ड रहना है, रेगुलर रहना है और कंसिस्टेंट रहना है। ये सारी चीज़ें अगर आप लोग जो है कंट्रोल में ले आए अपने, तो कहीं न कहीं हम बोल सकते हैं जो है वो रिज़ल्ट भी आपके कंट्रोल में आ जाएगा। बट
बट एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को क्या करना है, वो अपने एक्शंस पे जो है भरोसा रखना है, अपने रिजल्ट पे इतना ज़्यादा ध्यान न देते हुए किस तरीके से आप ग्रो कर रहे हैं डेली, उस पे ध्यान देना है ना। और फाइनली हम बोल सकते हैं एक तरीके से कहीं ना कहीं वो जो भी आउटकम होगा वो आपके बेस्ट के लिए ही होगा, जो भी आउटकम आपको मिलेगा वो आपके बेस्ट के लिए ही मिलेगा। सो थैंक यू सो मच अपर्णा, I had an amazing talk with you, and we hope that you will get exactly what you wish. ठीक है, so thank you so much for being here, giving your time to us, and all the best for your future endeavors. Thank you so much.